ताने सुन सुन के मर जाऊंगी। आप जैसी जाहल कवि में से एक बेटा पैदा। अरे पांच चिड़िया, तुम किस कारण? चिड़िया सुबह सुबह घर से सैर करने के लिए आई थी और एक पेड़ पर बैठी हुई थी। अचानक से ही वहां पर गोरी कवि आ जाती है और उसे ताने देने लगती है। तुम पांच हो पांच, तुम कभी भी अंडा नहीं दे सकती, तुम कभी भी बच्चा नहीं दे सकती। गौरी कवि देखिए, सुबह सुबह आपने क्या आके मेरी सर दर्द लगा दी। देखिए आप यहाँ से चले जाइए। हुए 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 परी आई मुझे यहाँ से भेजने वाली। शक्ल देखी है अपनी, बच्चा तो तुमसे जमाया नहीं जाता और बढ़िया ही मुझको बातें सुनाने वाली। तुम्हें मालूम है क्या कि मेरा बेटा कालू जंगल में सबसे खूबसूरत है? तुम क्या जानो बाज कहीं की। ये वो बातें थी कि रानो चिड़िया को हर रोज सुनने को मिलती थी। रानो चिड़िया टूटे हुए दिल के साथ वहां से चली जाती है। अरे टोनी, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? आज मैं नदी पे सैर करने के लिए गई थी तो गोरी कवि मुझको बहुत ही ताने दे रही थी। अगर ऊपर वाला मुझे औलाद नहीं दे रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखिए मुझसे ताने नहीं झेले जाते, इससे अच्छा कि ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला ले। अरे चुप कर जाओ रानो, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होने वाला, चुप कर जाओ। देखिए मैंने एक फैसला किया है। क्या रानो, तुमने क्या फैसला किया है? देखिए मेरी सहेली के पास 2 अंडे हुए हैं, मैं अपनी सहेली से एक अंडा गोद ले लूंगी। देखो, वो तुम्हें अपना अंडा क्यों देगी? देखिए वो मेरी बचपन की दोस्त है, वो मेरी बात जरूर मानेगी। अगले दिन रानो चिड़िया अपनी सहेली सोनू चिड़िया के पास चली जाती है। रानो चिड़िया की सहेली सोनू चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। रानो चिड़िया, बहुत अच्छा हुआ कि आप मुझे मिलने को आ गई, मैं बहुत उदास थी। मेरी प्यारी सहेली, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। मांगो मांगो मेरी सहेली, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? देखिए मैं पक्षियों के ताने सुन सुन के मर जाऊंगी, सब मुझे बाज कहते हैं। देखिए आप अपना एक अंडा मुझको दे दीजिए, मैं जानती हूँ एक माँ के लिए बहुत ही मुश्किल है अपना अंडा किसी को देना, लेकिन मैं इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। ये सुनकर उसकी सहेली बिल्कुल चुप हो जाती है। देखो मुझे ना मत करना, मैं बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। देखिए कल कैसा होगा मैं नहीं जानती, लेकिन इस अंडे में से निकलने वाला बच्चा आपको अपनी माँ समझेगा क्या? देखिए वो मेरा बच्चा होगा, अगर वो मुझे माँ समझे ना समझे, मैं उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगी। दोनों चिड़िया को रानी चिड़िया पे बहुत ही दया आती है और अपने अंडों में से एक अंडा रानो चिड़िया को दे देती है। इसे लेकर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। एक पेड़ पर बैठी गोरी कवि उसे देख रही थी। अरे ये पांच चिड़िया ना जाने किसका अंडा चोरी करके ले जा रही है, मैं ऐसा करती हूँ इसे जाकर पूछती हूँ। देखिए मैंने कहा था ना कि मेरी सहेली ना नहीं करेगी, देखिए मैं अंडा लेके आ गई हूँ। देखो, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। और अचानक से वहाँ पर गोरी कवि भी पहुँच जाती है। अरे पांच चिड़िया, तुम किसका अंडा चोरी करके लेके आई हो? तुम किसी के अंडे चोरी करने से तुम माँ नहीं बन जाओगी। गोरी कवि जी, आपको क्या मसला है, क्यों बेवजह आप तंग करती रहती हैं? आप जैसी जाहल कवि मैंने आज तक नहीं देखी। कवि की काफी इंसल्ट हो जाती है और वहां से चली जाती है। अरे पांच चिड़िया, तुम्हारे पति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, तुमने जहाँ से ये अंडा लाया है मैं उस चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर गौरी कवि सोनू चिड़िया के पास चली जाती है और जाकर कहती है, इधर रानू चिड़िया के अंडे में से एक बेटा पैदा हो गया था। इसकी वजह से रानू चिड़िया बहुत ही आज खुश थी।
देखिए ना, हमें कितना सुंदर बेटा पैदा हुआ है। मैं अपने बेटे का नाम राजू रखूंगी। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। रानो, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम आज खुश हो और तुम जो चाहती थी तुम्हें वो मिल गया है। और दूसरी तरफ बेवकूफ चिड़िया, क्या तुमने अपना अंडा उस चिड़िया को दिया है? हाँ, मैंने अपना अंडा उस चिड़िया को दिया है। क्या तुम उस चिड़िया के बारे में जानती हो क्या? उस अंडे में से एक बेटा पैदा हुआ है और वो तुम्हारे बेटे के साथ बहुत ही जुल्म कर रही है। उसे बहुत ही मारती है और उस पर बहुत ही जुल्म करती है। अरे देखिए, आप यहाँ से जाइए, बेफजूल बातें मत कीजिए। मैं आपकी किसी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि वो चिड़िया मेरी बचपन की दोस्त है। मैं उस चिड़िया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जाओ डूब मरो जाकर कहीं पे। नहीं, मेरी बात पे यकीन करना तो ना करो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर गौरी कवि वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन रानो चिड़िया और सोनो चिड़िया नदी पर मिलते हैं। सोनो बहन, आपने बहुत ही मेरे सर पे एहसान किया अपना अंडा देकर। आपको मालूम है कि अब मुझको कोई तंग नहीं करता। मैंने अपने बेटे का नाम राजू रखा है और आपने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? अरे रानो बहन, मैंने अपनी बेटी का नाम पिंकी रखा है। आपको मालूम है, कल गौरी कवि मेरे पास आई थी और आपकी काफी बुराइयां कर रही थी। देखिए सोनू बहन, उस गौरी कवि का तो यही काम है कि लोगों के घरों में आग लगाना। यही गौरी कवि मुझको बहुत तंग करती थी। अब ये सबसे ज्यादा मुझे से जलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ताकि कोई भी आपको खुश नहीं देखना चाहता। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए।